जम्मू कश्मीर में इंटरनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 जो रूट्स थे, जिन रूट्स पर ऑलरेडी चॉपर सर्विसेज चल रही थी, उन चॉपर सर्विसेज को 5 साल के लिए कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। जिसमें वो फारफलंग इलाके जम्मू कश्मीर के, जहां बाय रोड अगर आपको पहुंचना है तो काफ़ी देर भी लगती है और काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, उन इलाकों को हेलीकॉप्टर के थ्रू कनेक्ट करने की तैयारी और साथ ही में ये इंश्योर करने के लिए कि कभी कोई हादसा होता है तो इमरजेंसी केस में उस चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करके जम्मू जल्दी पहुंचा जा सके, इसके लिए ये सर्विसेज जो हैं ये शुरू की गई थी। और अभी अगर बात की जाए तो इन चॉपर सर्विसेज को लेकर सब्सिडी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दी जाती है और जो बाकी कॉस्ट होती है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बेयर करती है। अगर बात की जाए इन चॉपर सर्विसेज की तो हेलीकॉप्टर सर्विस 5 रूट्स पर अब अप्रैल 1 2021 से एक्सटेंशन जो मिली है वो मार्च 31 2026 तक के लिए मिली है। उसमें एक कम्युनिकेशन जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया नवंबर 18 को, उसमें होम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि जो 5 रूट्स हैं, जिनमें मैं रूट्स भी बता दूं आपको, एक किश्तवाड़, सोंदर, नवापाची, ईशन किश्तवाड़ वो रूट है। उसके अलावा जम्मू, रजौरी, पुंछ और वापस जम्मू। उसके अलावा जम्मू, डोडा, किश्तवाड़ वापस जम्मू, बांडीपोरा, कंजालवा, दावर, नीरी, बांडीपोरा ये चौथा रूट है। और 5वां रूट है कुपवाड़ा, मचिल, टंगधार, केरन, कुपवाड़ा। ये 5 रूट्स है जिन रूट्स पर ऑलरेडी चॉपर सर्विसेज चल रही हैं और उन चॉपर सर्विसेज को अब 5 साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला ले लिया गया है। सब्सिडी की जहां तक बात है तो 75% जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है पैसेंजर रिकवरी हटाने के बाद, वो 75% सब्सिडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करती थी, या फिर फ्लैट 20% जो एक्चुअल ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो भी इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट होगा वो ज्यादा अमाउंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सब्सिडाइज करती थी और उसके अलावा जो रिमेनिंग कॉस्ट होती थी वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट बेयर करती थी। लेकिन ये सब्सिडाइज के जो फेयर होता था ये केवल इमरजेंसी केसेस के लिए, उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिन्हें किसी इमरजेंसी की वजह से इस चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तब अगर इस चॉपर सर्विस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसके लिए है। आम अगर कोई टूरिस्ट इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता है या कोई वीवीआईपी अगर इस सर्विस का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि उन्हें बार कर दिया गया कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस चॉपर सर्विस को, इस्तेमाल वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फेयर होगा वो उस पर सब्सिडी सरकार नहीं देगी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के ये जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि मकसद ये था कि इंटरनल एयर कनेक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाके हैं उनके साथ इंश्योर किए जा सके, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, अन्य इमरजेंसीज के लिए, जैसा कि किश्तवाड़ में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था, या उसके अलावा डोडा के इलाके में पिछले दिनों भी आपने देखा कि जब एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से जब इमरजेंसी में कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, जम्मू जीएमसी जम्मू लाना पड़ता है, तो उसके लिए भी इन चॉपर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। एमएचए ने जो चिट्ठी जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखी उसमें यह भी कहा कि फ्लाइंग आवर्स जो हेलीकॉप्टर के, यानी कि कितनी देर तक वो उड़ान भरता है, उसे इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि फाइनेंशियल आउटलेस को ध्यान में रखते हुए एडिशनल रूट्स पर, अगर आप चाहें तो एडिशनल रूट्स पर भी इस हेलीकॉप्टर सर्विस को शुरू किया जाना चाहिए। जो ऑपरेशनल कॉस्ट अब इस चॉपर सर्विस को चलाने की है, बताया जा रहा है कि 6.24 करोड़ 2021-22 में, एस्टिमेट कॉस्ट 2021-22 से 2023-24 के लिए 6.24 करोड़ बताई जा रही है। 2024-25 से लेकर 24-25 के लिए 7.5 करोड़ बताई जा रही है और 8.13 करोड़ ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताई जा रही है 2025-26 के लिए, यानी कि 2026 तक तो इस सर्विस को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, यानी कि कितना बर्डन जो है वो केंद्र सरकार को बेयर करना पड़ेगा ये इंश्योर करने के लिए कि ये चॉपर सर्विस चलती रहे, वो कॉस्ट मैंने आपको बता दी। उसके अलावा सेंट्रल शेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टली हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को पे करेगी। एक टेंडरिंग प्रोसेस किया जाएगा हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को एंगेज करने के लिए, वो या तो डायरेक्टली एमएचए भी कर सकती है टेंडरिंग प्रोसेस, या फिर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट टेंडर करेगी और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाएंगे। उसके साथ साथ में ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई इस हेलीकॉप्टर सर्विस को चलाना चाहता है तो उसके लिए भी कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन वो बिना सब्सिडी के अगर चलाना चाहता है तो वो अपना प्राइवेटली इस रूट के ऊपर हेलीकॉप्टर चला सकता है, एंट्री पर कोई बार नहीं होगा। और साथ ही में जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये हेलीकॉप्टर सर्विस
मजबूरी के लिए है, इमरजेंसीज के लिए है, दूर दराज इलाकों को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करने के लिए है। इसमें ये कहा गया वीआईपीज हों, केंद्र सरकार के, जम्मू कश्मीर सरकार के ऑफिसर्स हों या फिर टूरिस्ट हों, किसी को भी कोई भी एलिजिबल नहीं होगा सब्सिडाइज्ड फेयर्स के लिए। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो वो इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो पूरी फीस बनती है, जो पूरा फेयर बनता है, वो पूरा फेयर उनको देना पड़ेगा। ऑलरेडी ये चॉपर सर्विस जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही थी। कोई नई बात नहीं है कि इस सर्विस को शुरू किया गया है, बल्कि जो फैसला लिया गया है वो ये है, अप्रूवल दे दिया गया है कि अगले 5 साल के लिए ये सर्विस चलती रहेगी। इस सर्विस को बंद नहीं किया जाएगा। ये इंश्योर किया जाएगा कि ये टंगधार, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ के, ईशन के ये जो दूर दराज इलाके हैं, इन इलाकों को भी कनेक्टिविटी मिले, एयर कनेक्टिविटी मिले। अगर रोड कनेक्टिविटी इन इलाकों में बुरी है तो एयर कनेक्टिविटी के जरिए जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है या कोई त्रासदी होती है, तो एक ऑप्शन हो कि लोगों को किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा सके। और उसमें जो फेयर है उसकी सब्सिडी कुछ अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार बेयर करेगी और बाकी जो अमाउंट बच जाएगी वो जम्मू कश्मीर की सरकार बेयर करेगी।